अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे दोस्त जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं हैं। आपको सोलर के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसके बारे में आप कब से ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे ये सब कुछ खुद कर सकते हैं। मैं जितना भी मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसा काम बताऊं, इस तरीके से बताऊं कि आप उस काम को खुद कर सकें। अगर आप खुद नहीं भी कर सकते तो कम से कम अगर आपको पता होगा कि हमने ये काम करना किस तरह से है, तो आप यकीनन वो काम खुद करवा सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमने तो ये सुना हुआ है, हमें पता चला था कि ये काम इस तरह से होना चाहिए, आपको कोई मिस गाइड नहीं कर सकता। तो इसलिए चैनल को देखते रहा करें और इसकी बाकी वीडियोस भी मेरी जो देखते रहा करें। उससे ये फायदा होगा कि अगर कोई आपका दोस्त, साथी, रिश्तेदार, अजीज अगर वो सोलर पैनल लगवाता है, कम से कम आप उसको अच्छा मशवरा दे सकते हैं। इससे ये होता है कि किसी का नुकसान होने से बच जाता है, और अगर किसी का नुकसान होने से बच जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम होता है। आप लोग समझेंगे इस बात को, जब समझकर आगे किसी को बताएंगे तो ये एक सदका जारिया भी बन जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप नॉलेज को इकट्ठा करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शबीर मुगल साहब ही हैं कि जो आपको सही नॉलेज दे सकते हैं। यूट्यूब भरी पड़ी है जो आपको सही नॉलेज देने वाले बंदे मौजूद हैं, मिलते हैं। बस आप उनको ज़रा चेक करा करें कि वो किस अंदाज में आपको बता रहे हैं। कहीं से कुछ मिलता है तो कहीं से कुछ मिलता है, नॉलेज में इजाफा होता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा ही कुछ ऐसी वीडियोस देख लेंगे, उससे कुछ लोगों का जो जहन है वो डबल माइंड हो जाता है। वो डबल माइंड इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी इस किस्म का वर्क किया नहीं होता, उन्होंने काम किया नहीं होता, जिसकी वजह से वो डबल माइंड हो जाते हैं। उनको पता नहीं चल रहा होता कि इसकी बात मानूं या इस बंदे की बात मानूं, ये ठीक कह रहा है या वो ठीक कह रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनको उसने प्रैक्टिकल वो काम किया नहीं होता, जिसकी वजह से वो परेशान होता है, उसको पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। तो इस वीडियो में भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो काम करना है, आप सिर्फ और सिर्फ जो काम आपने करना हो उस टॉपिक के ऊपर आप रहें, उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उसकी बात में और इसकी बात में क्या फर्क है। बाई चांस आप ऐसा कर रहे होते हैं कि आप 4 सोलर पैनल जिसने इंस्टॉल किए होते हैं और जिसने सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल किया होता है, वीडियो आप उसकी देख रहे होते हैं और आप खुद जो है एमपीपीटी घर में लगा रहे होते हैं यूपीएस के साथ। तो एमपीपीटी यूपीएस के साथ जो लगा रहा होता है उसका वर्क कुछ और है, और जो सोलर इन्वर्टर लगा रहा होता है उसका वर्क कुछ और है। और जो एसी यानी कि जो डीसी फैन, डीसी लोड चलाना चाहता है, डीसी बैटरी लगा रहा है, जिसके पास यूपीएस है ही नहीं, और उसका जो काम है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो काम है वो कुछ और होता है। तो इसलिए इसमें फर्क होता है। आप ऐसा ना किया करें कि आप करना कुछ चाहते हो और कर कुछ बैठते हैं। तो अगर आप लोगों के पास यूपीएस है और उसमें बात भी बताई जा रही है कि 1000 वाट वाले यूपीएस के साथ आपने क्या करना है, 2000 वाट वाले यूपीएस के साथ आपने क्या करना है, 3 केवी जो सोलर इन्वर्टर है उसके साथ आपने क्या करना है, ये मुख्तलिफ किस्म के काम होते हैं जिससे रिलेटेड आप डबल माइंड हो जाते हैं। आपको ये पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर जो वीडियोस बनाई हैं अब तक वो थी सिंगल सोलर पैनल पर, 575 वाट की एक प्लेट पर बनाई है ज्यादातर, क्योंकि इसकी जो ऐसे जो लोग थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी जो ओनली एक प्लेट के ऊपर अपने कुछ पंखे और लाइटें चलाना चाहते थे। इसलिए आपको मेरी ज्यादातर वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मिलेंगी जो थोड़े से यानी कि माली लिहाज से कम होते हैं और वो चाहते हैं हम अपना गुजारा इन 3-4 महीनों में जो गर्मी के आए हैं बिलों से बच जाएं। इसलिए मैं उन लोगों के लिए वीडियोस का ज्यादा इंतखाब कर रहा था कि वो जो लोग बच जाएं, वो थोड़े से पैसे खर्च करके 50-60 हज़ार तो अपने काम को चला ले। ये इसीलिए मैं वीडियो वो वाली ज्यादा बना रहा था। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 सोलर पैनल, 3 सोलर पैनल लगा सकते हैं। अब जो नया आगाज मैं करने लगा हूँ वो 2 अदद सोलर पैनल और 2 केवी यूपीएस, यानी कि 1500 वाट, 1600 वाट, 1800 वाट, 2000 वाट वाला यूपीएस जिसके पास है, ये 2 अदद सोलर पैनल का इंतखाब उन लोगों के लिए है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस जो ये मैं काम करने लगा हूँ इसमें भी आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज मिलेगा। बल्कि मैंने इसलिए अब इस बोर्ड का भी इंतखाब किया है कि लोग कहते थे कि आप बातें करते हैं, बातों से हमें इतना नहीं पता चलता, तो आप अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके दिखा दें। तो मैंने इसीलिए प्रैक्टिकल करने का जो इरादा बनाया है वो इससे बेहतर और कोई नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ आपको नजर आएगा। यहाँ भी आपको पता चलेगा कि सोलर की तार कहाँ से आ रही है और कहाँ लग रही है। यहीं से आपको पता चलेगा माइनस और प्लस किधर लगाना है। यहीं से आपको पता चलेगा हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी क्या है। यहीं से पता चलेगा सोलर इन्वर्टर और एमपीपीटी और यूपीएस सिस्टम में क्या फर्क है। तो आप वीडियोस जब तरतीब वाइज देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि हमने करना क्या है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की तरतीब वाइज वीडियो नहीं देखते, फिर वो तरतीब वाइज वीडियो ना देखने की वजह से कुछ नए बंदे को जब सुनते हैं तो उनका माइंड डबल माइंड हो जाता है। क्योंकि मैं कुछ और बात कर रहा होता हूँ और मेरा एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पर दूसरी जब वीडियो आती है वो पिछली वीडियो से रिलेटेड होती है, क्योंकि उसमें होता ही ये वाला काम है कि मैंने बताना होता है आप लोगों को कि सर ये वाला काम जो पिछली वीडियो में था वो यहाँ तक था और इससे आगे जो काम करना चाहते हैं वो ये वाली वीडियो देखें। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि इससे पहले वाली वीडियो देखूं, आप पूरी वो उसमें जाएंगे ना लिस्ट में,
جو آفیشیل چینل میں جب آپ میرے میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس ویڈیو سے پہلے اس نے کیا بتایا تھا، اس سے آپ کو نالج مل جاتا ہے، اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. اونلی ایک ویڈیو دیکھنے سے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو اب یہ والی ڈسکس آج تھی صرف اس لیے تھی کہ میں آپ کو اب 2 پینل کی طرف ویڈیو بناؤں گا، اور نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ آپ نے 2 پینل کے حوالے سے دیکھنی ہے، اور 2000 واٹ والا UPS ہوگا، اور نان ہائبرڈ MPPT اور ہائبرڈ MPPT، اس دونوں میں بھی میں بتاؤں گا آپ کو اس کا فائدہ کیا ہے. یہ جو DC لوڈ چلاتے ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہے، جو UPS اٹیچ کرتے ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہے، جو اپنی واٹا کو خود آن اور خود آف کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، ہائبرڈ کا اور نان ہائبرڈ کا. یہ آپ کو سب پتہ چلے گا، اور بڑے احسن اور اچھے طریقے سے میں بڑے سمپل انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں بہرحال آپ لوگوں کا فائدہ ہو، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے ہم نے کس انداز میں اپنا کام کرنا ہے. دیکھیں کتنے پیمنٹ لگ جاتی ہے، 1,00,000 2,00,000 2,50,000 لگ کر. جب آپ سامان لے کر آتے ہیں اور وہ غلط ہو جائے، آپ کے 1 منٹ میں وہ MPPT اگر خراب ہوتا ہے تو وہ تقریباً 25,000 30,000 کا نقصان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے اچھے طریقے سے بات کو سمجھا ہوگا، میری پچھلی باتوں کو بھی سنا ہوگا، اگلی باتوں کو بھی سنا ہوگا، آپ بہت سارے جو ایسی چیزیں ہیں جو تجربہ، ان کے دیکھو تجربہ آ جاتا ہے، کام خراب ہونے سے تجربہ آ جاتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ آپ دوبارہ سے وہ جو نقصان ہوتا ہے اس کو پھر سے لا کے MPPT کو ایڈ کرنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم نے YouTube سے یہ دیکھا تھا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اصل میں بس سمجھ میں، کیونکہ ہم 10 منٹ میں آپ کو یکدم اتنا نالج تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو وقتاً فوقتاً ہی دے سکتے ہیں. تو ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا گائیڈ کیا جائے، اچھے طریقے سے بتایا جائے، تو اس میں آپ کو ساری ویڈیوز کو تقریباً دیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ سمجھ آئے کہ کرنا کیا ہوتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا جتنا ہو سکا مجھ سے. اور WhatsApp نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سب کو جتنی بھی ان کی مشکلات ہیں میں سنوں اور سن کو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے آپ کو دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.